उसका मुख्य कारण ये था कि 5 वर्ष जिन सड़कों हो गए और निरीक्षण नीति से बाहर हो गए, उनका क्या होगा। इसी सोच के साथ ये पॉलिसी लाई गई ताकि वैसे सभी सड़कों को मरम्मती किया जा सके, मोटरेबल किया जा सके और ताकि ग्रामीण इलाकों में आवागमन की अन्य सुविधाएं पूरी नहीं हो सकी। जहां तक इसका लिस्ट है, हम लोग लिस्ट तैयार है, जो उसको लिस्ट चाहते हैं हम लोग बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें वक्त लगेगा। वैसे रोड को पूरा करने में निधि जैसे जैसे उपलब्ध होगी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग करेंगे। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र, चलिए श्री भाई वीरेंद्र पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। शांति, थोड़ी हो गया आपका, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, आपको उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है लेकिन लटर पटर मिला है। पूरा पूछ लीजिए। हम पूरक ही पूछ रहा हूँ। पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना MMGSUY ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम RRSMP अंतर्गत लगभग 2200 करोड़ की अधियाचना भुगतान हेतु लंबित है। तो माननीय मंत्री जी ये बताएं कि यह राशि कब तक डिवीजनों को उपलब्ध करा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और सदन को भी सूचित करना चाहेंगे कि जब ये प्रश्न आया था उसके तुरंत बाद हमें राशि उपलब्ध हुई और उसमें से करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा राशि दे दी गई है डिविजन्स में। और इसके अतिरिक्त जो राशि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुहैया कराई गई है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि सभी जगह सभी डिवीज़न में पैसे प्रो रोटा बेसिस पर जाएं, ताकि सभी जगह जहां काम रुके हुए हैं या काम पूरे नहीं है उसमें काम शुरू हो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और जिसमें विभाग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से इसकी समीक्षा की इस विभाग की और हमें जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री सतीश कुमार शाह। और मिलेगा, दिया जाएगा भाई वीरेंद्र जी। और मिलेगा कहाँ, उन्होंने कहा मिलेगा। सतीश कुमार शाह जी पूछता हूँ। सतीश कुमार शाह जी पूछता हूँ। हाँ, सही बात है। भाई वीरेंद्र बैठ जाइए, भाई वीरेंद्र बैठ जाइए प्लीज। महोदय, उक्त सड़क में कीचड़ काफी जमा रहने के कारण उक्त गांव की बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, जनता को एकदम ध्यान होगा। बैठ जाइए, खाली बैठ जाइए। चलने लायक सतीश कुमार शाह। जवाब माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग सतीश कुमार शाह, तारांकित है। बैठ जाइए। महोदय, उक्त सड़क में कीचड़ काफी जमा रहने के कारण मुक्त गांव की आम जनता का आवागमन पूर्णतः बाधित है। कृपया सड़क को चलने लायक बना दें। माननीय सदस्य का कहना सही है। हमने सर्वे रिपोर्ट मंगाया है जो कि उनके जवाब में हमने दिया है। तो निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर से हम पूरा कराएंगे कि इनका कहना सही है कि ये सड़क की हालत ठीक नहीं है और वो सारा मैप हमने बना करके रखा हुआ है। तो हम लोग शिकायत श्री माननीय मंत्री ने कहा है, अब सुना होगा जवाब माननीय मंत्री जी का, जाकर के जल्दी काम पूरा किया जाए। बैठ जाइए। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और माननीय मंत्री ने माझा और बरौली के वित्तीय वर्ष 25-26 में MMGSY योजना के तहत 4 पुल के निर्माण के संबंध में NOC के संदर्भ में महोदय उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो सारण मुख्य नहर है उस नहर पर आज से 1 वर्ष पहले निविदा प्रकाशित की गई, एग्रीमेंट भी हो गया, संवेदक भी नियुक्त हो गए। लेकिन महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग को जल संसाधन विभाग के द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई, लेकिन PWD कोड के सेक्शन 122 के तहत में स्पष्ट उल्लेख है कि योजना के प्रशासनिक अनुमोदन के साथ रिपोर्ट, प्रकलन, नक्शा, ड्राइंग, डिजाइन का ब्यौरा RWD द्वारा जल संसाधन विभाग को NOC प्राप्त करने के लिए भेजा जाना था और 10 महीने में महोदय ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ड्राइंग और डिज़ाइन करके नहीं भेजी गई जल संसाधन विभाग को, जिसके कारण जल संसाधन विभाग के द्वारा NOC नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, इसी में माननीय उप मुख्यमंत्री के स्तर से जो जवाब आया है उसमें
मेरा पथरा और कर्णपुरा के बीच पुल निर्माण से संबंधित उत्तर उपलब्ध नहीं है। और तीसरा महोदय, जो माझा में सारण मुख्य नहर 3823 आरडी पर पुल प्रतिस्थापित किया जाना है, उसका भी एनओसी महोदय 10 महीने से ग्रामीण कार्य विभाग में रुका हुआ है, जिसके कारण जल संसाधन विभाग के द्वारा एनओसी नहीं दी जा रही है। निविदा है, एग्रीमेंट है सर, जिसके कारण कार्य नहीं हो पा रहा और विकास प्रभावित है। माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग से पहल करके शीघ्र प्रक्रिया पूरा करा ली जाए, ताकि 4 पुल, महत्वपूर्ण पुल हमारे क्षेत्र का निर्माण हो सके। बैठ जाइए माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने ही जल संसाधन विभाग की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी कि जल संसाधन विभाग के पाले में कुछ भी लंबित नहीं है। हम लोग जो अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं 2 किस्त में देते हैं, एक तो जो सैद्धांतिक सहमति देते हैं, फिर वो लोग डिटेल डीपीआर बना के देते हैं, उसके बाद देते हैं। क्योंकि महोदय, आप लोगों ने, आप पूरे सदन के सभी सदस्यों ने देखा होगा कि कभी कभी नहर पर पुल बनते हैं और सही स्पेसिफिकेशन से नहीं बनने पर ध्वस्त हो जाते हैं, तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने उसके लिए मानक तय किए हैं और उसके हिसाब से, जो माननीय सदस्य को भी मालूम है क्योंकि उन्होंने अपने पूरक पूछने के क्रम में सारी चीज़ों की मतलब बात चर्चा कर दी है। तो ये जरूर है कि हम अपने विभाग की तरफ से भी ग्रामीण कार्य विभाग को इसमें त्वरित निष्पादन के लिए कहेंगे कि वो डीपीआर दे दें। बल्कि हम तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सभी विभागों को कहना चाहते हैं कि जब भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लें तो डीपीआर के साथ दे दें, तो हम लोग एक ही बार में मतलब अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे, 2 किस्तों में देने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। श्री जीवेश कुमार, इतना स्पष्ट हो गया। एक मेरा प्रश्न, 3 पूछ चुके हैं आप। ना 3 सर एक ही बात में पूछ दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं महोदय। जो बिहार सरकार नदी घाटी योजना जो 1971 का है, उस योजना के तहत महोदय गंडक नहर प्रणाली में पुलों के उपबंध के मापदंड बनाए गए। वह 55 वर्ष पहले के कानून बने हुए हैं महोदय। अब नहर के किनारों आबादी बस गई, नहरों का पक्कीकरण हो रहा, नहरों के बगल में सड़कों का निर्माण हुआ, और अगर डीपीआर वहां बनकर चल गया तो 71 के नियमों का हवाला देते हुए महोदय उन जगहों पर पुलों का निर्माण पर रोक लगा दी गई। इस नियम को भी अध्यक्ष महोदय यह परिवर्तन करने की आवश्यकता, और माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि 1971 की नदी घाटी योजना का जो विभाग के स्तर से बनाया गया है नियम, उस नियम को परिवर्तित करने का कृपा करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, हम माननीय सदस्य से चर्चा कर लेंगे, उस नियम को देख लेंगे। अगर जनहित में उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो विभाग या सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। श्री जीवेश कुमार। ये विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को संतुष्ट करने का पूरा उत्तर दिया है, लेकिन इस उत्तर को महोदय पढ़ा जाए, इस पर 2 इंटर कॉलेज है, इस पर एक बालिका उच्च विद्यालय है, एक बालक उच्च विद्यालय है, एक प्रखंड कार्यालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पावर ग्रिड है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ इसी सड़क के ऊपर है। और इनके पहले वाले माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाई थी, इसकी उपयोगिता समझते हुए, और ये उत्तर तो हेतु मध्यभूत में दिया हुआ है कि उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कब की जा रही है, किस दिनांक पत्रांक से की गई है, कब मांगा गया है ग्रामीण कार्य विभाग से, कब ग्रामीण कार्य विभाग इसको हस्तांतरित करेगा पथ निर्माण विभाग में, ये इस उत्तर में स्पष्ट होना चाहिए। माननीय मंत्री, पहला। और दूसरा, इसमें बताया गया कि उक्त उत्तर हस्तगत होने के बाद तकनीकी संभावना जो प्रक्रिया है वो मान लीजिए करेंगे। इसको चौड़ीकरण का भी स्पष्ट आश्वासन इसके अंदर पथ निर्माण में लेकर के इसको चौड़ीकरण करना, चूँकि सरकार की सभी ऑफिस कार्यालय इसी सड़क पर है, इसको तो बहुत पहले पथ निर्माण में लेकर के इसका चौड़ीकरण करना चाहिए था। और मात्र 5.25 किलोमीटर का रोड है, बहुत संसाधन भी इसमें नहीं लगना है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल है कि इसको कब तक पूरा कर देंगे, स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी का आना चाहिए। माननीय मंत्री।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 1 महीना पहले इनके क्षेत्र में गए थे महोदय, और बड़ा साइन बोर्ड लगवा के खूब सुंदर सा शिलान्यास किए थे, कार्यारंभ किए थे महोदय। बहुत लंबी सड़क थी और इनके क्षेत्र में गए हैं महोदय, और जो इन्होंने कहा है इस सब इनका हम सब बात मान रहे हैं कि ये विभाग ने जो है, जो अभी दिनांक पत्रांक नहीं दिया, लेकिन महोदय 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 200 महोदय महोदय 1 मिनट महोदय, मैं पथ निर्माण संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाला माननीय सभी सदस्य, पूरे बिहार के 243 सदस्य को कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन न करके, चूंकि सरकार का समय जाए, आप मुझसे मिलकर आप आए। मैं 1 मिनट आश्वस्त करता हूं कि आपका सब काम करेंगे, लेकिन ये विभाग के तो 201 क्वेश्चन आया है महोदय, और मैंने अभी सरकार का यहाँ पर हमारा जो उपचुनाव हो रहा है महोदय, उसमें भी लगे हुए हैं, उसके वजह से थोड़ा ये विभाग को मैंने देख पाया, लेकिन आश्वस्त करता हूँ कि इसको जल्द ही आपका जो भी इसी वित्तीय वर्ष में हम आपका बना देंगे। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, एक ट्रांसफर हो गया पर्यटन विभाग में, बैठ जाइए प्रमोद बाबू, एक ट्रांसफर पर्यटन में हो गया है, आगे आएगा जवाब। श्रीमती अनीता जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था सर, नवादा जिला अंतर्गत हमारे वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड को जोड़ती है जो सड़कें, लगभग 24 किलोमीटर सड़क की हमने डिमांड की थी, उसके चौड़ीकरण का, क्योंकि बहुत लोगों को सुविधा भी मिलेगी और आए दिन जो हादसा होते हैं वो भी रुकेगा। सर हमें उत्तर जो मिला है वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। और सर मैं बता दूं, इन्होंने पूरा पूछ लीजिए। हाँ मैं पूछ लूँ सर। नवादा जिला अंतर्गत प्रखंड काशीचक एवं पकरी वर्मा को जोड़ने वाली सरकट्टी मोड़ से चौरी भट्टा थालपोस होते चातर मोड़ तक लगभग 24 किलोमीटर सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम है। इस सड़क की चौड़ाई कम रहने के कारण भारी वाहनों एवं बसों के परिचालन में काफ़ी परेशानी होती है। सरकार सरकट्टी मोड़ से बौरी भट्टा थालपोस होते चातर मोड़ तक लंबाई 24 किलोमीटर सड़क को चौड़ीकरण करवाने की विचार रखती है, तो कब तक? आपने उत्तर में देखा होगा, लास्ट में देख लीजिए, अंतिम में। सर मैंने लास्ट में देखा है, इन्होंने जो डाटाबेस एक दिए हैं, लेकिन अंतिम वाला पर अंतिम पढ़ 3 लाइन पढ़िए सर। इन्होंने तकनीकी संभाव्यता, टेक्निकल फिजिबिलिटी, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकी के अनुरूप पथ के चौड़ीकरण पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये आगे जो कार्रवाई की जाएगी कब तक सर? माननीय मंत्री महोदय, उत्तर स्पष्ट है महोदय, और ये OPRMC 3rd फेज में पैकेज में इसको संख्या 48B में सम्मिलित भी किया गया है महोदय। ये स्पष्ट मेरे उत्तर में है, और टेक्निकल फिजिबिलिटी इसका मंगा लेते हैं, और आपका जो ये काम है ये बहुत जल्द करवा देंगे, क्योंकि आपने जो चौड़ीकरण का मामला उठाया है, हम लोग भी मानते हैं कि चौड़ीकरण होनी चाहिए, लेकिन ये समय थोड़ा अभी देना पड़ेगा। 1-2 महीने में फिजिबिलिटी मंगाएंगे, उस पर रोड पर कितना प्रेशर है वो भी देखेंगे, उसके बाद आपका काम करेंगे। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ। उत्तर मिला है जी, उत्तर मिला हुआ है महोदय। हमने जो प्रश्न लाया है वह मात्र एक सड़क बनाने के लिए है, और हमने कहा है कि निर्मली पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 4 से एक सड़क जाती है जो एक निजी कॉन्वेंट को भी जोड़ता है और घनी आबादी को भी। आगे एक मुख्यमंत्री सड़क से भी जाकर के जुड़ता है, दूसरे पंचायत को भी जोड़ता है। आवश्यक है छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए जाने में, और ग्रामीणों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। जवाब में जो आया है अध्यक्ष महोदय, उस पंचायत में
जितनी भी सड़क बनी हुई है पहले से बता दिया गया है, पूरा रेफरेंस दे दिया गया है कि इससे संपर्क है, उससे संपर्क है, यहाँ से संपर्क है, चारों तरफ का दे दिया। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण सड़क है वार्ड नंबर 1 से 4, 1 और 4 से होते हुए मुख्यमंत्री सड़क तक जाती है, कच्ची है, उसको बनवाने का हमने आग्रह किया है महोदय, लेकिन बता दिया गया कि चारों तरफ से संपर्क है। से जो रिपोर्ट आई है जिसका चित्रण भी हमारे पास है, मुख्यतः हम लोगों ने कहा कि जितनी भी बसावटें हैं, वार्ड हैं, सब एकल पथ से सभी जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी ये जो सड़क जिसकी बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, इसको पुनः हम इसकी समीक्षा करवा लेंगे, अगर आवश्यक पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि जिक्र हम लोगों ने सभी सड़कों का इसलिए किया है कि जो सैद्धांतिक रूप से एकल जो संपर्क प्रदान करना था सभी बसावटों को, वो उससे आच्छादित है, परंतु फिर भी हम लोग इनकी बात को ज़रूर इनकी समीक्षा करेंगे, आवश्यकता अनुसार हम लोग कार्रवाई श्री मुरारी प्रसाद गौतम, उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है, जवाब प्राप्त है। पूरा पूछ लीजिए, सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, हमने जिस वितरणी में इंड छोर तक पानी पहुंचाने की बात की है, निश्चित तौर पे हमारे प्रश्न के बाद इंड छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास पदाधिकारियों द्वारा किया गया है, लेकिन महोदय करीब वितरणी बने हुए 12 वर्ष हो गए और तथाकथित हमारे एरिया के एक बिजुलिया बाबा हुआ करते थे, काफ़ी लंबे समय जल संसाधन मंत्री रहे। उन्हीं के समय में ये वितरणी का कार्य हुआ था, खुदाई का कार्य, और अलाइनमेंट महोदय वहाँ उल्टा हो गया था। दोनों वितरणी का कार्य एक ही संवेदक को दिया गया था और अलाइनमेंट की वजह से चिनारी वितरणी का जो अलाइनमेंट था उसको लांजी वितरणी में कर दिया गया और लांजी वितरणी वाला अलाइनमेंट जो था चिनारी वितरणी को। इसके वजह से आज तक 12 वर्षों के बाद भी वितरणी को इंड छोर तक पानी नहीं पहुंच पाती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि क्या उसकी अलाइनमेंट पुनः करा कर दिखवा करके इंड छोर तक पानी पहुंचाने का कब तक प्रयास? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य ने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो कही कि इनके प्रश्न पूछने पर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो महोदय, ये तो माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का मकसद पूरा हो जाने का संकेत है। तो ये तो उनका प्रश्न पूछना सफल हुआ, ये तो उनको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि लांजी और दूसरे वितरणी के अलाइनमेंट में इसका अलाइनमेंट उसका और उसका उसमें हो गया, ये चूँकि प्रश्न में निहित नहीं था, इसलिए इसके बारे में तत्क्षण हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप मुरारी जी वो अलग से लिख के दे दीजिए, हम स्थानीय पदाधिकारी को निर्देश देंगे, आपके साथ जाके वो स्थल पर देख लेगा और आपका कहना अगर उपयुक्त है तो हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं। श्रीमती सावित्री देवी, उत्तर मिला है ना? जी, पूरा पूछ लीजिए। उत्तर तो मिला है, लेकिन संतोषजनक जांच सही नहीं है हुआ है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, विस्तार से हमने उत्तर दिया है और 7 लाभुकों का जांच भी कराया है महोदय। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो जिससे पुनः जांच कराने के लिए कहेंगे महोदय, उस अधिकारी से जांच करा देंगे महोदय। श्री राजू तिवारी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन एक बार जरा आप भी उत्तर, मतलब प्रश्न ये था मेरा कि पूर्वी चंपारण जिला परिषद की बहुत सारे टाउन एरिया में दुकान बना हुआ है और दुकानों का जो प्राप्त करने, आवंटन करने की प्रक्रिया है, उस पर मैंने खेद व्यक्त किया था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आज के ज़माने में दोनों होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर मिली भगत करके सिर्फ वहाँ पर ऑफलाइन है, आइए, और उसमें कई तरह की शिकायत हमको मिला है कि जहां लोग गए दुकान के आवंटन के लिए पैसा जमा करने, कुछ जो शुरुआती दौर में जमा होता है वो नहीं लिया गया। तो मैं मंत्री जी से
कई मिलकर भी आग्रह किए थे। तो आप देखिए इनका उत्तर में है कि 2/7 को भी ये तिरहुत प्रमंडल आयुक्त से ये जांच के लिए मांगे, उसका जवाब नहीं आया। फिर माननीय मंत्री जी 18/7 को भी एक लेटर भेजे, उसका भी जांच अभी तक नहीं आया। तो मैं मंत्री से यही चाहता हूं कि ये जिला परिषद की दुकानें जो आवंटन होगी आम लोगों को, जैसे रक्सौल में है, सुगौली में है, हमारे यहाँ राज मलाही, एक तो रोड के किनारे बना दिया जा रहा है, खैर बन गया वो भी, लेकिन आवंटन में कम से कम पारदर्शिता हो। ऑफलाइन आज का ज़माने में नहीं है, ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन है, सारे लोग आवेदन करेंगे और उसमें जो मानक होगा उसके आधार पर प्राप्त करेंगे। हम मंत्री से मिलकर भी आग्रह किए हैं, लेकिन आज तक इनका जांच रिपोर्ट नहीं आया। तो हम यही आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इसको पारदर्शी रूप से करके व्यापक तरीके से मानक के अनुसार प्रचार प्रसार करके लोगों को आवंटन करा जाए, बताने के कष्ट करें। माननीय मंत्री, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, उत्तर में भी दिया गया है कि जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। जांच का रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके उपरांत निविदा प्रक्रिया में ठीक जो भी कमी पाई जाएगी उसको ठीक करने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई होनी है ऑनलाइन करवा दी, ऑफलाइन दोनों ऑफ। माननीय मंत्री जी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करवा दीजिए। जी ठीक है। एक और प्रश्न, ये 2 बार तो जांच करवा लिए महोदय। ये देखिए अपने उत्तर में लिखे हुए हैं कि ये 2/7/2026 में एक लेटर भेजे हैं, अब हो जाएगा, जिसका आज तक नहीं आया। फिर उसके बाद 18/7 को भेजे हैं, अब पक्का हो जाएगा, विश्वास कीजिए। तब ये ऑनलाइन करा दें, फिर से करवा दें महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, बैठिए ना महोदय। श्रीमती बेबी कुमारी, श्रीमती बेबी कुमारी। अध्यक्ष जी पूछती हूँ। बात आ गई बबलू बाबू, बात आ गई है, बात आ गई है। बबलू जी ने सारी बात, राजू बाबू सारी बातों को रखा है, बैठ जाइए। श्रीमती बेबी कुमारी। अध्यक्ष जी पूछती हूँ। हाँ माननीय मंत्री महोदय, 100% उत्तर जो है ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन माननीय सदस्य अगर पुष्टि करे तो मैं बता देता हूँ। वो हार्ड कॉपी भी दिया महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि NH 77 शहीद प्रमोद द्वार से माधोपुर सुस्ता ग्रामीण कार्य सहित कुल 5 सड़कों जिसकी लंबाई 5.35 किलोमीटर है को पथ निर्माण विभाग में दिनांक 29/5/26 को माननीय हमारे मंत्री सुनील बाबू ने इसको हस्तांतरित किया है महोदय। ग्रामीण कार्य विभाग का ये सड़क था। पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक 8172S दिनांक 25/9/2025 द्वारा 29,59,61,000 रुपया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त मुख्यमंत्री जी ने किया है महोदय। निविदा आमंत्रित की जा चुकी है और 26/8 को अंतिम तिथि है महोदय। इनका जैसे ही निविदा का अंतिम तिथि समाप्त होगा, काम अवार्ड करके महोदय इनका काम अवार्ड शुरू करवा देंगे महोदय। श्री जितेंद्र कुमार, धन्यवाद दीदी। की रोड काफ़ी खराब है, जितना जल्दी हो बना दें, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री जी को। जितेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के महोदय कतरीसराय प्रखंड के तरौनी गांव में वित्तीय वर्ष 24-25 में मुंशी नदी पर उच्च स्तरीय पुल की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी महोदय, और निविदा भी हो चुका है महोदय और संवेदक भी तय भी हो चुके हैं। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी महोदय आज तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं। तो ये जानना चाहते हैं महोदय, कार्य कब से आरंभ होगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा भी हमने की थी जब ये प्रश्न आया था, और 19.40 मीटर ये पुल की लंबाई है और उसमें डिज़ाइन में कुछ कमियां थी। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं, अगले इसको कंप्लीट करके 1.5 से 2 महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगा। श्री विषम प्रताप सिंह महोदय, कहना है महोदय कि जो बनाया गया है तकनीकी पुल सलाहकार, उन्हें महोदय 11 कहिए महोदय फरवरी 25 में लिखा गया है कि आप पुलों की जांच, डिजाइन की जांच करके भेजें। महोदय अभी सैकड़ों पुल के डिजाइन की जांच कर रहे हैं साल भर से महोदय, और रिपोर्ट नहीं आ रहा है, जिसके कारण पुल का निर्माण नहीं हो सका है। तो महोदय ये पुल का जांच कब तक करके भेजेंगे? 1.5 माह में मंत्री जी ने कहा है। दोबारा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण पुल पूर्व में बनाए जाते रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां पाई गई, इसलिए अलग से
पुल निर्माण को लेकर के एक सेल बनाया गया है जिसमें अच्छे पदाधिकारी हैं और ये काफ़ी संख्या थी, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर ये उसको हमने देखा है बुला करके और हम सब उससे पहले ही शुरू कर देंगे। धन्यवाद। ने कहा कि जो बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है, जो वो कुछ गड़बड़ है, तो जो बनाने वाले अभियंता है महोदय वो सक्षम नहीं है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा बात है कि जो डिज़ाइन का फैब्रिकेशन होता है पुल वगैरह का, पूर्व में जो ग्रामीण कार्य के द्वारा उसका पाइलिंग, सॉइल का जो बाकी जो इत्यादि जो भी अर्हताएँ हैं उसको उतना सूक्ष्म तरीके से नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वहाँ पर एक सेल अलग से मेरे पूर्व बनाया गया जो इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इस वजह से ये जवाब देरी हुई और मैंने तो आश्वस्त जवाब किया जब ही है। बैठ जाइए, अरे आप वरिष्ठ सदस्य बैठिए, हमने आपको रिप्लाई आश्वस्त किया है, माननीय मंत्री ये खड़े बैठ कार्य जाइए, सुन लीजिए पूरा पूरी होगा। बातों को, पूछिएगा, मौका देंगे आप, बैठिए ना, पहले बैठ जाइए ना, पहले बैठिए, पहले बैठिए, पहले आप अनुशासन में रहिए, बैठिए ना। मंत्री खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, देखिए जितेंद्र जी, ऐसे देखिए आप एक सीनियर मेंबर हैं, आप पूरा पूछने का मौका हमने दिया, मंत्री का जवाब और बैठना चाहिए था, शिक्षा अनुशासन कम से कम। माननीय मंत्री जी, इन्होंने कार्रवाई के बारे में कहा है तो उसमें कई ऐसे और भी पुल थे जिसमें स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी, जो उसको पूरा किया जा रहा है, हो सकता है राशि भी बढ़े, इस वजह से ये विलम्ब हुआ है। विलम्ब काफ़ी हुआ इसे हम मानते हैं, लेकिन हमने ये भी आश्वस्त किया है कि अगले 1-1.5 महीनों में हम लोग इस पर पूरा करेंगे। श्री विश्व प्रसाद प्रताप सिंह, इनका जल संसाधन ट्रांसफर हो गया, बैठ जाइए, ट्रांसफर हो गया है, आगे आएगा। श्री रजनीश कुमार महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं महोदय कि उन्होंने स्थल पर सर्वे करा करके और उसको वस्तुस्थिति को उत्तर में लाया है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ महोदय उत्तर में दिया है कि संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप इसका आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो प्राथमिकता के विषय पर मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय मंत्री और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि यह विषय और यह पुल महोदय किसानों के हित में है। यह कोई सामान्य आवाजाही का पुल नहीं है। लगभग 40 से 50 हज़ार एकड़ जमीन और लगभग ऐसे ही 20-25 हज़ार किसानों की ये ज़मीन गंगा के उस पार है और वहाँ के लोगों का, जिसका जिक्र मैंने प्रश्न में किया है, लगभग दर्जन भर गाँव हैं जिसके आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है और रबी की फसल गंगा के उस पार जाकर के बुआई करते हैं, ट्रैक्टर से का उसको दौनी करके लाते हैं महोदय। तो सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर ले, किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है और इसलिए मैं चाहता हूं, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर के, बहुत दिनों से ये मांग थी उस क्षेत्र में और उस दियारा क्षेत्र के लिए यह पीपा पुल एक वरदान साबित होगा, इसलिए इसका चालू वित्त वर्ष में क्या माननीय मंत्री जी इसको करा देंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का किसानों के प्रति बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि जो भी प्रश्नागत हमारे जो माननीय सदस्य करेंगे। महोदय, हमारे रजनीश जी ने फ़ोन भी किया था और मैंने स्थल निरीक्षण भी करवाया था और चूँकि इनका पीपा पुल का है महोदय और किसानों से अभी बाढ़ आ गया महोदय, तो अब ये इस वित्तीय वर्ष में काम भी कैसे होगा महोदय? अगले बाढ़ आने के पहले महोदय इसका पूरा हम तैयारी कर लिए हैं। अगले बाढ़ आने के पहले इनके सारे किसान उस पीपा पुल से जाएंगे महोदय। श्री इंद्रदेव सिंह, श्री इंद्रदेव सिंह। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे सड़क का तो जवाब आया है, परंतु इसमें है जे निविदा होगा, लेकिन मेरा आग्रह है, उस पथ में उच्च विद्यालय है, हम गए थे, वो अभी ये जो स्मार्ट क्लास वगैरह का उद्घाटन वगैरह होने वाला था, उसमें उस रास्ते पर 2 फीट पानी लगा हुआ है, बच्चियाँ गिर गई थी, हमको दिखा रही थी, बड़ी शर्मसार हो रहे थे उस रास्ते को देखकर। दूसरा सड़क है उस परमा मोड़ से बहादुरपुर तक, उस सड़क में गैस एजेंसी है और गैस एजेंसी में लोग सिलेंडर मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं। वह रोड का इतना स्थिति खराब है जो लोग
सिलेंडर लेकर मोटरसाइकिल लेकर गिर जाते हैं। अतः मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री से उस सड़क को जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज़ है और उस रोड की स्थिति वाकई में काफ़ी जर्जर है और जो स्कूल और गैस एजेंसी की बात उन्होंने कही है हमारी रिपोर्ट में भी है। इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के तौर पर उसे हम लोग उसे पूरा करेंगे। उन्हें श्री देवेश कांत सिंह जी, उत्तर तो प्राप्त है। माननीय मंत्री जी को आग्रह करना चाहेंगे कि उनका कहना है कि हमने पत्राचार किया है, लेकिन इसमें मेरा यह स्पष्ट है कि इसके पूर्व माननीय पथ निर्माण मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय यह निविदा भी हो गई थी। तो ऐसा क्या स्थिति हो गया कि निविदा कैंसिल हो गई और फिर पत्राचार करना पड़ रहा? यह 2 स्टेट हाईवे और 1 नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, SH 90 और SH 96, और इसके हो जाने से सिवान, छपरा, गोपालगंज तीनों के, अभी माननीय शिक्षा मंत्री नहीं है, उन्होंने इसको जब वो 15 से 20 में विधायक थे तब से यह प्रश्न उठ रहा है और पिछले बार यह निविदा भी हो गई। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह CRIF फ्रंट से बनना है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि 18/7 को फिर से स्मारक पत्र भेजा गया। 18/7 का मतलब है कि आज से 3 दिन पहले स्मारक पत्र भेजा गया और उसके पहले 18/1/2026 को भेजा गया। हम लोग के चुनाव के पहले निविदा हुई थी। तो इतना जो डिफरेंस हो जा रहा है, क्या लगातार 15 दिन 20 दिन पर करके इसका स्मारक पत्र का जवाब लेके ये सड़क चुकी सारी बात जिलों को जोड़ने में काम माननीय मंत्री, मेरा आग्रह है मंत्री से इस पर विशेष रूप से। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सड़क के लिए अपने भी बहुत प्रयास किए महोदय, उसका प्रमाण है मेरे पास। वस्तु स्थिति यह है कि सिवान जिला अंतर्गत प्रश्नगत पथ जामो बाजार SH 96 से दिघवा दुबौली SH 90 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का प्राक्कलन केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRI, ये केंद्रीय एजेंसी है महोदय, वो जानते भी हैं और मैंने स्पष्ट इसमें अपना रिपोर्ट दिया है अपने विभाग के अनुरोध पर कि चिट्ठी चली गई है और चूंकि इधर चुनाव था, बहुत हम लोग लगे हुए थे, सरकार भी उथल पुथल थी। तो देवेश जी, आपको आग्रह करते हैं कि आप जो है हमारे आपके गांव भी गए हुए हैं, ये सड़क को देखे हुए भी हैं, तो आपका जो पूरा ये सड़क है हम लोग दिल्ली जाके करवा देंगे, आप चिंता मत करिए। श्री विनय कुमार सिंह, एक मिनट अध्यक्ष, मेरा आग्रह होगा कि माननीय मंत्री जी एक बार जामो चलते और वहां पर घोषणा कर देते कि इसको हम लोग अविलंब बनवाएंगे। सदन में तो उनका प्रश्न जवाब सकारात्मक है, लेकिन जामो, सिरिसिया, डुमरा, दिघवा दिगौली में भी चल के। श्री विनय कुमार सिंह, विनय जी पूछिए, आप पूछिए। उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है। उत्तर प्राप्त है। पूरक पूछना चाहता था, पूछ लीजिए, लेकिन नहीं पूछूंगा, इसलिए कि माननीय मंत्री जी ने सदन को एश्योर किया है कि कोई काम कराना हो तो मिलके करा लीजिए। तो मंत्री जी पर मुझे विश्वास है, मैं जिस प्रश्न को किया हूँ मिलूंगा, काम हो जाएगा। धन्यवाद मंत्री जी। श्री रोमित कुमार बारे में पूछा था कि वहाँ पे नैली पैन है, पचलक पैन है, बहुत सारा पैन है, वो उसमें पानी नहीं जा पाता है बिथो बांध के लिए। पूरक पूछ लीजिए, उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है ना? आंसर मिला है, लेकिन मैं पूरक पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने नेशनल वाटर कमीशन एवं नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के प्रावधानों के अनुरूप फल्गु नदी एवं नैली पैन और आसपास के पैनों के जल प्रभाव, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज तथा नदी पैन तंत्र के पुनर्जीवन का कोई हाइड्रोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कराया है? यदि नहीं कराया है तो कब कराएंगे? सर, एक और प्रॉब्लम है कि पूरे बिहार में जो बालू उठाव का टेंडर होता है उसके लिए भी एक सर्वे होना चाहिए। वैसी नदियाँ जो डेड हो गई हैं, जिसमें अब बालू नहीं निकाला जा सकता है, और ख़ास करके बालू फल्गु नदी का एक छोर जो निरंजना है वो तो
भगवान बुद्ध के बगल में है तो वहाँ से कम उतने दूर कम से कम बालू का निकास नहीं हो। इस तरह का पूरे बिहार में एक रिपोर्ट बनना चाहिए और वैसे बालू उठाव पर भी रोक लगना चाहिए जल संसाधन मंत्रालय के हिसाब से। दूसरा प्रश्न कि क्या यह सरकार यह स्वीकार करती है कि फल्गु नदी में जल स्तर कम होने एवं प्राकृतिक प्रभाव बाधित होने से नैली पैन और अन्न पैन सहित अन्य पारंपरिक सिंचाई प्रणालियां प्रभावित हुई हैं? ऐसी स्थिति में बिथो बांध के समीप फल्गु नदी पर बैराज निर्माण कराने का कोई डीपीआर तैयार हो रहा है और कब तक होगा? बहुत पुराना मांग है, सालों से लंबित मामला। माननीय मंत्री, हमने तो सकारात्मक जवाब दिया है और जो माननीय सदस्य आप कह रहे थे उन सब बातों की तो एक तरह से हमने इसमें पुष्टि ही की। आपने कहा जो विभाग ने जल नीति के तहत कोई सर्वेक्षण कराया है, विभाग ने पूरा इलाके का सर्वेक्षण कराया है, इसीलिए थोड़ा वक्त भी लग रहा है। आपको पता है कि महोदय आप तो भी तो उसी इलाके से हैं। फल्गु नदी कह रहे हैं, फल्गु नदी में पानी कम रहता है। फल्गु को तो कभी पानी के बिना वाली ही नदी मानी जाती थी। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ रबर डैम बना के फल्गु में पानी लगातार उपलब्ध करा दिया। और महोदय माननीय सदस्य की चिंता जायज़ है, हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण कराया है क्योंकि वहाँ पर फल्गु नदी और पैमार नदी ये दोनों एक तरह से समानांतर नदी है, दोनों लगभग बराबर रूप से बहती है। और इस बीच में माननीय सदस्य ने वो भी ठीक कहा था कि करीब दर्जन भर पाइन है जो पुराने सिस्टम से पाइन है। हम लोग अब नई योजना में इन सब को सम्मिलित करके, और आपने जो कहा कि डीपीआर कोई बनवा रहे हैं, हम लोग डीपीआर बनवा रहे हैं और डीपीआर बनवा के महोदय ये काम को हम लोग करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। माननीय सदस्य श्री विजय सिंह निषाद जी क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। हमारे विधानसभा कटिहार जिला अंतर्गत जो बराड़ी विधानसभा है, कुरसेला के तिनरिया गांव में गंगा कोसी के पानी से काफ़ी कटाव हो रही है। हजारों हेक्टेयर ज़मीन कट के गंगा में प्रवाहित हो गए। अब बस्ती गांव बचा हुआ है। हम माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग के यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि तुरंत वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम जोर शोर से कराया जाए ताकि आबादी बच जाए और लोगों का जीवन यापन सही ढंग से चल सके। श्री विनोद नारायण झा जी क्या कर रहे थे? अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही के निवासी श्री प्रभात रंजन सिंह के पुत्र कैडेट सोमनाथ सिंह शिवम की संदिग्ध परिस्थितियों में टीएस चाणक्य कैंपस नेरुल में नई मुंबई कैंपस में तीसरी मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गई। परिवार एवं समाज हतप्रभ है कि इतने प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में एक प्रतिभावान छात्र कैसे तीसरी मंजिल से गिर सकता है। इस घटना पर एफआईआर कोस्टल पुलिस स्टेशन नेरुल में करा दी गई है, जिसका नंबर 20/2026 है। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अपने स्तर से कार्रवाई करने हेतु ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रस्ताव बैठ जाइए। कार्यस्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 22 जुलाई 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अजय कुमार सबिशा, श्री अख्तरुल ईमान सबिशा, श्री रणविजय साहू सबिशा, श्री कुमार सरबी सबिशा, श्री अजय कुमार सबिशा, श्री गौतम कृष्ण सबिशा, श्रीमती करिश्मा सबिशा, शंकर प्रसाद सबिशा, श्रीमती सावित्री देवी सबिशा, श्री अरुण सिंह सबिशा, संदीप सौरभ सबिशा। आज दिनांक 22 जुलाई 26 को सदन में राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य निर्धारित है। अतः बिहार विधान प्रक्रिया तक नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। एक आग्रह है, पढ़ने का मौका देंगे कि पढ़ने के बाद चाहिए कि हंगामा करें तो ये अलाउ हम नहीं करेंगे। मेरा आग्रह सुन लीजिए, आप पढ़िए, अनुमति दे रहे हैं कि पढ़ने के साथ साथ कल आपने क्या कि मौका पढ़ने का दिया, पूरे हाउस डिस्टर्ब कर दिया। मेरा निवेदन है, अपील है, और बैठिए, समाप्त जब करें तब खड़े हो जाएगा। हमारा ये आग्रह आप सबसे है जाकर
कि आपको मौका हम दे रहे हैं, पढ़िए और पढ़ के सरकार को संज्ञान में ले काफ़ी जा करके पढ़िए। श्री अजय कुमार, सुनिए शांति से। केंद्र सरकार से प्राप्त संदिग्ध डाटा के आधार पर राज्य सरकार ने 35.36 लाख राशन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा भी इसे पुष्टि की गई है। पूर्व में जब राशन कार्ड बनाए जा रहे थे उस समय APL, BPL जैसी कोई शर्त नहीं थी, जबकि अभी विभिन्न तरह के कार्डों के नाम पर या मामूली कमियों को ढूंढकर जानबूझकर राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 1.78 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं और कुल लाभुकों की संख्या 8.20 करोड़ के आसपास है। पटना जिला में ही लगभग 2.99 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर में भी 32,360, अररिया में 17,439, भागलपुर में 11,931, समस्तीपुर में ये अप्रैल का डाटा सर 19,000 एवं दरभंगा में 16,000 से अधिक राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इसके कारण राज्य के हजारों पात्र एवं गरीब परिवार का नाम सूची से कट गए हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राशन कार्ड रद्द होने से उजाला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन, PM विश्वकर्मा कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लोन जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा, जिसके कारण गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, छात्रों, किसानों के साथ साथ आम जनता में भी व्यापक असंतोष एवं आक्रोश है। अतः 22/7/26 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए गरीबों, किसानों, मजदूरों, मध्यम एवं निम्न वर्गीय परिवारों एवं आम लोगों के हितों की रक्षा हेतु जैसे के विषय पर विमर्श हो। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला निवासी फैयाज अहमद की हत्या दिनांक 12/6/2026 एवं सीतामढ़ी निवासी जमील अख्तर अंसारी की हत्या दिनांक 19/7/2026 को भीड़ द्वारा पीट कर दी गई है, किंतु उक्त दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई संतोषप्रद नहीं रही है। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा कहीं 1-2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है तो और कहीं अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। राज्य में एक दूसरे के प्रति बढ़ते नफरत के माहौल से अल्पसंख्यकों में काफ़ी भय और रोष है और विशेषकर मुस्लिम भय के माहौल में जी रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था चरमराई गई है और नुरशेद, अतर, रोशन आरा जैसे दर्जनों की हत्या हुई है। इसलिए मैं सदन में कार्य स्थगन करते हुए अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की मांग करता हूं। मैं तो सर काफी घटनाएं घटी हैं सर, इस मामले में सरकार को निर्देशित प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग पढ़िए। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2000 ईमान जी बैठिए, ईमान जी बैठिए, आप पढ़िए। आप धारा 355 के तहत बिहार राज्य जल विद्युत निगम एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 से 17-18 तक एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। सभापति शून्यकाल समिति माधवानंद जी पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या 107, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या 108 एवं गृह विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या 109 की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ। श्री रणविजय साहू। ये किसानों से जुड़ा मामला है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य का किसान आज प्रकृति की मार और शासन की विरुद्धि के बीच अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हालिया समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में राज्य में
52 से 55% सूखे की स्थिति है। 6 जुलाई तक सामान्य 230.1 mm की तुलना में मात्र 103 mm बारिश दर्ज की गई है। प्रमोद जी, माननीय पानी सदस्य के प्रमोद अभाव बाबू, में एवं प्रमोद सरकार बाबू, की आपस में चर्चा नहीं बेरुखी के कारण 6 जुलाई तक मात्र 4% ही धान की रोपनी हो सकी। इस गंभीर संकट से न तो किसान भुखमरी के शिकार होंगे, अब तो आम जनमानस के लिए भी भुखमरी और गरीबी में चले जाने की पूरी संभावना है। अतः अनुरोध है कि दिनांक 22/7/2026 के लिए निर्धारित समस्त कार्य स्थगित कर राज्य में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति एवं किसानों की दुर्दशा जैसे अति लोक महत्व के विषय पर सदन में तत्काल चर्चा कराई जाए। महोदय, बैठ जाइए, अब कुछ बोलने की व्यवस्था नहीं। महोदय, कार्य स्थगन जो लाया गया महोदय, बिहार राज्य पूरा किसानों का राज्य है। हम लोगों ने सिर्फ यही आग्रह किया सरकार से, 2023 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, इनको याद होगा, यही सेम परिस्थितियां हुई थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी गहरी चिंता व्यक्त करके किसानों के लिए उन्होंने, जैसे ही सदन में ये बात आई थी, उन्होंने बाहर निकल के समीक्षा किया पूरे विभाग से और सुखाड़ घोषित करके डीजल सब्सिडी किसानों को दिया था। आज वही परिस्थिति उत्पन्न हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम निर्देश दिए हैं कि किसानों को बिजली मिले। आप जिला की समीक्षा करा लीजिए, 2-2 महीने बीत रहे हैं, एक भी किसान का कृषि फीटर का ट्रांसफार्मर बदलना माने इतनी मुश्किल हो गई है। हम लोग एसी से लेके स्कूटिव इंजीनियर तक भीख मांगते हैं किसानों के लिए कि किसान फीटर का इनको ट्रांसफार्मर बदल दीजिए। नहीं बदला जा रहा महोदय। हम सिर्फ आपसे निवेदन करते हैं सरकार से। बैठिए। श्री अरुण सिंह, पढ़िए आप, प्लीज बैठ जाइए, आपको मौका दीजिए। अरुण सिंह, बिहार में लगातार घटित हो रही हत्या, इनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई तथा पुलिसिया दमन की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं जन सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। नालंदा के राजगीर में पुजारियों द्वारा 2 दलित बच्चों की निर्मम हत्या, नालंदा के नगर नौसा में डिग्री कॉलेज मांग को लेकर हुए आंदोलन पर पुलिसिया द्वारा ग्रामीणों की बर्बर पिटाई और फर्जी मुकदमे, भोजपुर के बिलौटी में भरत तिवारी का पुलिस द्वारा हत्या, पटना के करबिहिया में बंटी यादव और बिहटा में संजय यादव की हत्या आदि घटनाओं ने पूरे राज्य में भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। इस घटनाओं ने प्रदेश में कानून और न्याय का राज के बजाय पुलिसिया राज और अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसमें सरकार के रुख को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। यह राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय, शिक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही एवं आम जनता के अधिकारों से जुड़े अत्यंत लोक महत्व के विषय हैं। अतः अनुरोध है कि दिनांक 20/7/26 के दिन के लिए निर्धारित समस्त कार्य स्थगित कर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, पुलिसिया दमन, पीड़ित परिवारों को न्याय एवं मुआवजा सहित उपयुक्त सभी विषयों पर सदन में तत्काल चर्चा कराई जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा डबल डेकर पुल का निर्माण कार्य 4 वर्षों में पूरा होना था, किंतु 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक अधूरा है। यह विषय मैं पूर्व में भी सदन में उठा चुकी हूं, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब से हजारों दुकानदारों एवं व्यवसायियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। आम जनता को प्रतिदिन जाम, प्रदूषण तथा आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार शीघ्र निर्माण पूर्ण कराए, दोषी एजेंसी की जवाबदेही तय करे तथा प्रभावित व्यवसायियों को उचित मुआवजा एवं राहत प्रदान करे। धन्यवाद। श्री जेवेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के जाले प्रखंड में सहनी पासी टोल से चंद्रदीपा मोड़ 1.3 किलोमीटर सड़क निर्माण वर्ष 15-16 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका,
जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। विभाग द्वारा संबंधित संवेदक से राशि की वसूली, एकरारनामा समाप्त करने एवं उसे काली सूची में डालने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा ने पत्रांक 151 दिनांक 9/3/26 के माध्यम से पुनर्निरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता 6 को भेज दिया है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि इस सड़क की अविलंब प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को इस महत्वपूर्ण सड़क का लाभ मिल सके तथा अनावश्यक विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारी एवं संबंधित संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत बलरामपुर एवं बारसोई प्रखंड के डिग्री कॉलेजों के पूर्णतः सरकारी नहीं होने से छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार से बलरामपुर एवं बारसोई प्रखंड के डिग्री कॉलेजों का अधिग्रहण कर उन्हें पूर्णतः सरकारी महाविद्यालय घोषित करने तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करती हूँ। कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है। लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय संबंधी कार्यों के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। अतः बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्री दुलांचंद गोस्वामी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड एवं उसके पास के लोगों को भूमि एवं संपत्ति का निबंधन हेतु आवर निबंधन कार्यालय बारसोई तथा जिला निबंधन कार्यालय कटिहार जाना पड़ता है। दोनों कार्यालयों में अधिक कार्य का दबाव से लोगों को समय और आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और अधिक समय भी लगता है। कई दिन के बाद कोई चीज़ रजिस्ट्री होता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कदवा प्रखंड में उप निबंधन कार्यालय की स्थापना की जाए। कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट विधानसभा क्षेत्र के गायघाट व कटरा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिला, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पुराननकार एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा में 4 दीवारी नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं की सुरक्षा व उनके पाठन में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस सदन के माध्यम से प्राथमिकता से 4 दीवारी निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। ऋतुराज कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है और निजी कॉलेजों के अधिक फीस के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हैं। अतः सभी प्रखंडों में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा के गोविंदपुर प्रखंड में बक्सोती दरमनिया बाजार से हॉस्पिटल रोड तक बालू भरी वाहनों से आवागमन से रोड के दोनों तरफ नाला पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण नाले का पानी रोड पर आ जाने से रोड खराब हो गया है और रोड गड्ढे में तब्दील हो गया है। अतः सरकार से मैं मांग करती हूं कि नाला एवं सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। रुहेल रंजन। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बड़े क्षेत्रफल और अधिक आबादी के कारण कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और समय पर पुलिस सहायता में कठिनाई हो रही है। इसलिए जैतीपुर और मीना बाजार में नए पुलिस ओपी की शीघ्र स्थापना जनहित और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, सरकार स्तर पर करीब 21,000 ऐसे जेपी सेनानियों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, जिन्होंने सन 1974 से 1977 तक जेल यातना सही सजायाफ्ता रहे। इनमें से अभी तक 473 आवेदनों की जांच हुई है। बाकी आवेदन सलाहकार पार्षद की अनुशंसा के लिए लंबित है। अध्यक्ष महोदय, जांच किए गए आवेदन सहित प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति एवं भूमिगत आंदोलनकारी को जेपी सेनानी का दर्जा देने की मांग मैं सरकार से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय,
जेपी आंदोलनकारी का राणा है, रणधीर। इसको संज्ञान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। ले लिया, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार के परिमार्जन पोर्टल पर 2 MB दस्तावेज अपलोड सीमा एवं ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने से रैयतों को कठिनाई हो रही है। अतः 2 MB सीमा समाप्त कर आवश्यक सुधार करने की मांग सरकार से करता हूं। विमल राजवंशी। अध्यक्ष महोदय, सदन में पूछे गए शून्यकाल तारांकित एवं ध्यान आकर्षण प्रश्न पर विभागों द्वारा बार बार तथ्यहीन भ्रामक उत्तर देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या सरकार ऐसे दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी या नहीं? यह सदन की कार्रवाई गरिमा का विषय है। महोदय, सभी प्रश्नों को उत्तर भी समस्या समाधान किया जाए। संपूर्ण राज्य में किशोरों एवं अवयस्कों में मादक पदार्थ स्मैक की लत और इसकी अवैध बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इससे प्रभावित निर्धन किशोर खरीदारी के लिए चोरी एवं आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त हो रहे हैं। अतः सरकार इस पर तत्काल रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे। श्री गौतम कृष्ण। अध्यक्ष महोदय, महिषी विधानसभा के 70 कटैया प्रखंड मुख्यालय मेन्हा स्थित महंत सरयुग दास उच्च विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि एवं भवन उपलब्ध है तथा यह स्थान डिग्री कॉलेज स्थापना हेतु सभी सरकारी मापदंडों के अनुरूप है। अतः जनहित में मेन्हा में अस्थायी डिग्री कॉलेज का स्थापना करने की मांग सरकार से करता हूं। राकेश रंजन। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिहिया बाजार का आरओबी बहुत दिनों से भारी वाहनों के परिचालन के लिए बंद है, जिससे सभी भारी वाहन बिहिया बाजार के आसपास के सड़कों से गुजरते हैं। इसका परिणाम यह है कि बिहिया बाजार के आसपास के सभी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से इस समस्या के स्थायी समाधान कराने की मांग करता हूं। श्री उदय कुमार सिंह। श्री उदय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला अनुमंडलीय अस्पताल सिरघाटी CHC आमस डोभी की बदहाल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों, एक्सरे अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियनों की कमी, डोभी PSC के द्वितीय तलीय भवन पर अवैध कब्जे की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई तथा सभी स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र बहाल करने की सरकार से मांग करता हूं। रोमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अतरी विधानसभा क्षेत्र के अतरी, मोहड़ा, खिजसराय एवं निमचक बथानी प्रखंडों में कृषि ट्रांसफार्मरों की गंभीर समस्या है। अनेक किसानों ने निर्धारित राशि जमा कर कृषि विद्युत कनेक्शन लिया, किंतु आज तक न तो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, न ही बिजली आपूर्ति शुरू हुई है। इसके बावजूद उनके नाम से प्रत्येक माह नियमित बिजली बिल जारी हो रहा है। अतः इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र ट्रांसफार्मर स्थापित कर किसानों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित जल्द से जल्द कराई जाए। अनीता जी। अध्यक्ष महोदय, इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग के हालिया रिपोर्टों के अनुसार नवादा जिला सहित पूरे बिहार में जुलाई 2026 के मध्य तक सामान्य से लगभग 46% कम वर्षा हुई है, जिसके कारण धान की रोपनी बाधित हुई है। अतः नवादा सहित सूबे बिहार के सभी सूखाग्रस्त जिलों के सभी किसानों को आर्थिक सहायता दिलवाने की मैं सरकार से मांग करती हूँ। राहुल कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की भोजपुर राजवाहा लिंक लाइन नहर जो नवानगर, अतमी, भदार, डुमरांव से गुजरती है, इसकी वर्षों से नियमित सफाई नहीं हो पाई है तथा सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से किसान गंभीर संकट में हैं। सरकार से तत्काल सफाई कराकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करता हूं। श्री आनंद मिश्र।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मसला युवाओं से रिलेटेड है। मैं ध्यानाकर्षण में लाना चाह रहा था, मौका नहीं मिला, इसलिए 0 आवर में ला रहा हूँ कि राज्य में परीक्षाओं के दौरान छात्रों की भारी भीड़, दुर्घटनाओं की आशंका, आर्थिक बोझ एवं मानसिक तनाव को देखते हुए सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र उसके गृह प्रमंडल अथवा अधिकतम 100 किलोमीटर के दायरे में ही निर्धारित किए जाने की नीति बनाई जाए। श्री बैजनाथ प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड अंतर्गत पिपराही सुल्तानपुर से मरपा पथ एवं चकवा से मरपा पथ में 2 स्थानों पर ग्रामीण कार्य विभाग के पथ पर पुल निर्माण हेतु शिलान्यास पूर्व में ही किया जा चुका है, परंतु पुल निर्माण का कार्य का आरंभ अभी तक नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है और आवागमन के लिए दोनों स्थानों पर पुल का होना आवश्यक है। अतः मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार उक्त दोनों स्थानों पर प्रस्तावित पुलों का निर्माण कराकर सड़क की उपयोगिता तथा आम लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराए। गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला डगरवा प्रखंड छपरेली गांव में कृषि कार्य के लिए 2 वर्ष पूर्व 2 अदद ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन आज तक उस ट्रांसफार्मर से किसी भी किसान को बिजली उपलब्ध नहीं कराया गया। मेरे विधानसभा में इसी तरह 56 ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इस वक्त मैं आपके माध्यम से 2 वर्ष पूर्व लगाए गए ट्रांसफार्मर से किसानों को बिजली उपलब्ध कराने एवं सभी जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण पुरान समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की ली जाएगी। है समय है, टाइम है समय है, अभी आधा घंटा समय है, हम ध्यानाकर्षण कर लेंगे 10 मिनट में। दिखवा लेते हैं, अरुण जी मैं दिखवा लेता हूँ, व्यक्तिगत दिखवाता हूँ। कुमार सरबीत सूचना को पढ़ें। अभी है समय, धैर्य देखिए, आधा घंटा समय। अध्यक्ष महोदय, विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययनों एवं प्रकाशित खबरों के अनुसार पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित नालों के जल से उगाई गई सब्जियां बाजार में बेची जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अध्ययन में सब्जियों में सीसा एवं कैडमियम जैसे विषैले भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित से अधिक पाई गई है। साथ ही साथ अधिक उत्पादन की होड़ में मानक से अधिक रासायनिक उर्वरक, प्रतिबंधित कीटाणुनाशक तथा अनुमेनियम सीमा से अधिक कृषि रसायन एवं उपयोग की गई गंभीर आकांक्षाएं व्यक्त की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में ऐसे प्रदूषित खाद्य पदार्थों को दीर्घकालिक सेवा से कैंसर, किडनी, लीवर संबंधित गंभीर रोगों का प्रजनन में अस्वस्थ एवं प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी दी गई है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इस विषय पर प्रभावी निगरानी, नियमित परीक्षण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन की व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर उपलब्ध नहीं है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति व्यापक जनस्वास्थ्य संकट का रूप ले लेगी। अतः सरकार स्पष्ट करे कि प्रदूषित जल एवं प्रतिबंधित कृषि रसायनों के उपयोग पर रोक तथा प्रभावी निगरानी, दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा आगे का कार्य योजना क्या है। माननीय मंत्री कृषि विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित जल से सब्जियों की खेती, कृषि रसायनों के अनियंत्रित उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय पर जो ध्यानाकर्षण लाया गया है, निश्चित तौर पर महोदय यह गंभीर विषय है
और पूरे माननीय सदस्यों के लिए, पूरे बिहार के लिए ये विषय बहुत ध्यान से और इसमें पहल करने की जरूरत है महोदय। राज्य सरकार जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षित कृषि उत्पादन के प्रति पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है महोदय। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षित एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह सही है कि शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में नालों के जल के उपयोग से सब्जी उत्पादन से संबंधित कुछ स्थानों पर जो चिंताएं आ रही है वह गंभीर है। इस संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ महोदय, आप भी इस विभाग के लंबे समय तक मंत्री रहे और हमारे माननीय सदस्य भी मंत्री रहे हैं। कृषि कैबिनेट के इससे जुड़े सभी विभाग, लगभग 12 विभाग, सभी लोग के साथ इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए महोदय समन्वय बैठाया जाएगा, बैठक की जाएगी। प्रदूषित जल के उपयोग पर नियंत्रण हेतु कदम उठाया जाएगा। भारी धातु एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच महोदय कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य सक्षम संस्थानों के सहयोग से मिट्टी, जल, सब्जियों के नमूनों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है महोदय। जहां भी निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण पाया जाएगा वहां सुधारात्मक कार्रवाई एवं किसानों को वैकल्पिक सुरक्षित कृषि पद्धतियों हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा महोदय। बातें सिर्फ माननीय मंत्री या सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं महोदय, अस्पतालों की भीड़, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये एक चिंता का विषय बिहार में बन गया महोदय। आप देखेंगे अन्य राज्यों के हिसाब से, साउथ चले जाएंगे, साउथ में पर हेड एक व्यक्ति का इलाज में अपना पैसा उसका मात्र 1100 के आसपास खर्च होता है। सरकार यहाँ पे इतनी व्यवस्था के बाद 10,000 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ रहे एक व्यक्ति को। कारण, किसान खेत में कद्दू का पौधा लगाया, छोटा सा फल होता है, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, रात को इतना बड़ा उसकी साइज हो जाती है। एक ऐसा कोई सब्जी बिहार में नहीं है महोदय जिसमें बड़े पैमाने पे दवाई का यूज नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर निगरानी विभाग, माने अपने विभाग के द्वारा निगरानी समिति, किसानों को ट्रेनिंग। जब मेरा समय था, जब मैं मंत्री था महोदय, मैंने कहा था कि कृषि क्लिनिक होगा सभी प्रखंड में, और जो बच्चे का रोजगार नहीं है वो प्रखंड में कृषि विभाग से सहायता लेके अपना कृषि क्लिनिक खोलेगा और वो स्वयं निगरानी करेगा किसानों को। दवा की जो दुकान होता है, जो कृषि विभाग लाइसेंस देती है महोदय, किसान जब उससे जाके पूछता है कि हमारे खेत में झुलसा लग गया, आलू बीमार हो गया, गोभी बीमार हो गया, क्या करना चाहिए, वह दुकानदार एक पॉइंट, जो एक बूंद जहां पे दवा डालना है उसको 1 सीसी दवा बोलता है कि डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको अपनी दवा बेचनी है। निगरानी समिति अगर होती है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस फल में इतना ही दवाई डालना है। क्योंकि बिहार जो है हो गया तो बोलिए, बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? बीच मत बोलिए आप लोग। अगर बोलना नहीं, अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो बैठ जाएंगे। ना बैठिए, बोलिए आप, चलिए। आपको तो और कुछ चर्चा अच्छा लगेगा नहीं बाबू, अपना बस 2005 के बाद क्या हुआ, प्लीज, मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर में, ये सब आप सुनते रहिए। मत जाइए। अरे गंभीर मामला है बाबू, आपके पास पैसा है, जी, आप अस्पताल चले जाते हैं, आप ये गरीबों की बात है। बाबू, किसान की बात अच्छा नहीं लगती महोदय, किसान की बात अच्छा नहीं लगती, बीमारी की बात अच्छा नहीं लगी, कोई तर्क वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, फालतू का हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विषय आपका आगे है महोदय, साथ कहता हूँ कि इस पे कंट्रोल होगा। माननीय मंत्री बैठ जाइए।
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और सदन की गंभीरता इस पर दिखाई पड़नी चाहिए। पूरा सदन वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए हमको चिंतित भी होना चाहिए। आज महोदय, फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का जिस तरह से उपयोग हो रहा है महोदय, हम कई गंभीर बीमारियों से कहीं न कहीं ग्रसित हो रहे हैं। सच्चाई है कि पहले महोदय, आज से 20-30 साल पहले कोई एक कैंसर का पेशेंट मिलता था तो उसकी चर्चा इलाका में होती थी। आज हर घर के अंदर ये परिस्थिति कैंसर की बीमारी का, और महोदय इस गंभीरता को नहीं लेंगे तो हम जिसके लिए पूरी जिंदगी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उस पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। आज इसको गंभीरता से, इस पर तो स्पेशल डिबेट और बहस की भी जरूरत है महोदय। दूषित जल रसायन कीटनाशक के खतरे के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क और गंभीर है महोदय। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देश पर महोदय, केंद्र सरकार के स्तर पर देश भर के कृषि मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों के साथ अभी हाल फिलहाल इस गंभीर विषय पर बैठक हुई है महोदय। निरंतर समीक्षा हो रही है। मैं बता दूं कि 1 जून 2026 से खेत बचाओ अभियान चल रहा था महोदय। ये खेत बचाओ अभियान क्या था? कुछ लोग कहे कि खेत कब्जा हो रहा है, इसलिए क्या? भैया, खेत कब्जा नहीं, जमीनी विवाद को तो हल करने का जो सरकार ने पहल किया। आज एग्री एस्टेक के माध्यम से राजस्व मंत्री के रूप में 48 लाख किसानों का भूमि विवाद से मुक्त कर करके फार्मर आईडी बना दिया। ये फार्मर आईडी क्या है? बहुत सारे सदस्य पुराने लोग हैं, समझ रहे हैं, लेकिन नए लोग को भी जानकारी रखनी चाहिए और इसमें उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एक पत्र भी हमने दिया है कि खेत बचाओ और फार्मर आईडी, एग्री एस्टेक और मिट्टी जांच, ये तीनों इससे जुड़ा है। हम मिट्टी जांच कराएंगे, खेत का शरीर की जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हमको कौन सी दवा चाहिए। मिट्टी जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, फसल में कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए। मिट्टी जांच के लिए महोदय सरकार की ओर से सभी उच्च विद्यालय में अपने 550 से ज़्यादा उच्च विद्यालयों में मिट्टी जांच का प्रयोगशाला में स्थापित करने जा रहा हूं। किसान के बच्चे पढ़ते हैं ताकि वो अपने खेत की जांच कराए और ये खाद और पेस्टिसाइड का संतुलित उपयोग करे। महोदय, आज कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेत तक पहुंच रहे हैं महोदय। लैब से लैंड तक का जो अभियान चला है, पिछले महीने 6,26,000 से अधिक किसान, हमारे वैज्ञानिक पदाधिकारी उनके खेत तक पहुंचकर जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। खेतों की मिट्टी की जांच का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है महोदय, जो उर्वरकों के उपयोग के लिए आवश्यक है। महोदय, आज एग्री एस्टेक में हम जो उसके एक तरह से किसान का पासबुक बनेगा, आपका कितना खेत है उस पर चढ़ेगा, विवाद रहित खेत बनाया जाएगा। आने वाले पीढ़ी को आपके पासबुक से विवाद रहित जमीन मिलेगा और उस जमीन पर हम उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना अनुदान चाहिए और महोदय उसके फसल कितने होंगे, सरकार उसका परचेज भी कितना करेगा, कोई दलाल बिचौलिया नहीं रहेगा। आप सब इसमें माननीय विधायक, आप लोग आम नहीं खास हैं। हमने एक पत्र सभी के मेल पर भेजा है, शायद अपने कई विधायकों को मेल पर मिला होगा। हार्ड कॉपी भी दे देते हैं।
कि आप एग्री स्टैक में एक अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि अधिकतर विधायक के पास जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा आता है और हमारा बिहार का जमीनी विवाद हमारे सामाजिक सौहार्द को, पारिवारिक शांति को भंग करता है। इसलिए उसमें आपकी भागीदारी जरूर होनी चाहिए। महोदय, पारंपरिक खेती जो हमारा चल रहा था, हमने आह्वान भी किया है सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा के सदस्य, सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, सभी बुद्धिजीवियों से कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती में 1/3 जमीन पर प्राकृतिक खेती करें, जिसमें खाद का उपयोग नहीं हो, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो, ताकि आपके परिवार, आपके बच्चे बीमारी मुक्त हो सके। और इसके लिए एक अभियान भी हम हर जिले के अंदर पूरी रूप से, पूरे विधायकों के सहयोग से, पूरे बुद्धिजीवियों के सहयोग से शुरू करने के लिए हमने पत्र लिखा है। महोदय, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, दोनों के डबल इंजन की सरकार का महोदय, बिहार में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना और जैविक कॉरिडोर योजना लागू है। महोदय, पीके भाई 30 करोड़ से ज़्यादा स्वीकृत हो चुका है। महोदय, सभी 38 जिलों में 30,000 हेक्टेयर में जैविक खेती शुरू हो रही है। और उसी तरह से नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग महोदय 25 करोड़ 20,000 हेक्टेयर के लिए, और 26-27 में 10 करोड़ से ज़्यादा। इस तरह से महोदय, आज ये प्रश्न पारंपरिक खेती में हम लोग सब गांव से आते हैं, बहुत सारे लोग हम लोग उससे जुड़े रहे हैं। आज गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति बचा सकते हैं। महोदय, जिस धरती को हम माता कहते हैं, भारत माता के रूप में पुकारते हैं महोदय, आज वह धरती करा रही है, बोल रही है कि हमारी उर्वरा शक्ति को नष्ट मत करो, मेरी उर्वरा शक्ति बचेगा तभी तुम्हारा संतान बचेगा। अपने संतान के लिए हमको 1/3 जमीन पर कम से कम प्राकृतिक खेती करके हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मुक्त भोजन, सब्जी, फल ये उपयोग करें। महोदय, इस सदन के सभी सदस्यों से कहेंगे कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, लागत घटेगी और जनता को सुरक्षित भोजन मिलेगा। महोदय, लोगों को पता नहीं है कि आज जो आप यूरिया और डीएपी ले रहे हैं, भारत सरकार का, देश का कितना बड़ा अमाउंट सब्सिडी में जा रहा है, और उसके दुरुपयोग का परिणाम, ठीक है माननीय सदस्य, कि हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारी आमदनी कृषि का जो बढ़ा, उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी पर खर्च हो जाता है। हम तो कहते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दवाई पर, मेडिकल पर खर्च घटेगा, और इसके लिए ज़रूरी है महोदय, सब्जियों में सीसा और कैडमियम की मौजूदगी की खबरों ने सरकार को अत्यंत गंभीरता से लिया है। प्रभावित क्षेत्रों में नियमित लैब टेस्टिंग और जांच तेज होगी। महोदय, मैं लैब की भी व्यवस्था का, ठीक है कि हमारे पास आप सभी वहां रह चुके हैं, कि लैब नहीं होने से बहुत सारी जांच और कौन सा अनाज, सब्जी, फल लोगों के लिए उपयोगी है, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना आज हम सब की जिम्मेवारी है। मैंने सभी लोगों से आग्रह किया है महोदय कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और जनता की सेहत के प्रति वचनबद्धता सरकार की है, और सेहत बेहतर हो अगर जो थोड़ा सा उपज घटता भी है, जबकि वैसी स्थिति नहीं है। वैज्ञानिकों ने आज गुजरात के राज्यपाल महोदय प्राकृतिक खेती का एक बड़े भाग पर कर करके सारे देश के कृषि मंत्री और वैज्ञानिकों के बीच उन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। महोदय, उन्होंने कहा कि हमारी उपज नहीं घटेगा। लोगों के मन में ये जो भय पैदा करता है, अभी तो हाल फिलहाल एक जगह हम गए थे, गया के अंदर ही महोदय, लौट रहे थे तो बगल के खेत में देखे कि आप कितना डाले हैं, तो हमने 200 ग्राम, तो अगला कह रहा कि हमने 300 ग्राम डाल दिए। ये कंपटीशन फर्टिलाइजर का अधिक उपज उपजाने के लिए महोदय
कहीं न कहीं हमारी फर्टिलाइजर व्यवस्था को कमजोर करता है। कृपया शांति बनाए रखें। और प्रमोद जी, वर्तमान से ज्यादा भविष्य की चिंता करिए, और वर्तमान बीत जाएगा, भविष्य बचाना हम सब की जिम्मेवारी है। जिस प्रकार महोदय खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता, उपयोगिता की जांच लैब के माध्यम से होती है, वैसे ही हम लैब की स्थापना पर भी विचार कर रहे हैं, और सरकार के किसानों के आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, स्वास्थ्य हेल्थ भी बेहतर बने, और सभी सदस्य हम आग्रह करेंगे, एक सरकार चालेगी, विभाग के मंत्री चालेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चालेंगे, ये सफल पूर्णतः तब तक नहीं होगा जब तक सभी माननीय सदस्य इसको संकल्प के रूप में लेके नहीं करेंगे। बहुत माननीय सदस्यगण, माननीय कृषि मंत्री का जवाब बहुत सही आया है। हमारा भी आग्रह होगा आप सब हो जाकर के कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जून 26 से खेत बचाओ अभियान, मैं भी गया था कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में जाकर के, मेरा भी अपील आप सबों से होगा, सब अभियान में आप भी शामिल हों, और सरकार का जो प्लान है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसमें आपका भी योगदान हो। माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह महोदय, गोपालगंज के बंद पड़े सासा मूसा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करीब 43 करोड़ एवं कर्मचारियों का 9 करोड़ 50 लाख रुपया बकाया है। इस मिल पर बैंक का बकाया करीब 68.40 करोड़ रुपये ऋण की वसूली हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कोलकाता बेंच द्वारा परिसमापन प्रक्रिया में प्लांट एवं मशीनरी का 17.64 करोड़ रुपये में निविदा कर दी गई है, जबकि मशीनरी लगभग 80% कारगर है। इस बीच एक निवेशक ने बैंक ऋण वापसी कर मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव NCLT कोलकाता को दिया है। निविदा प्राप्त कंपनी मिल के मशीनरी को काटने का कार्य शीघ्र संपन्न करना चाहती है, जबकि कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान की स्वीकृति सशर्त दी गई है। मोतिहारी, गोपालगंज सहित अन्य जिलों में किसानों का बकाया राशि का भुगतान कराया जाए। अतः किसान कर्मचारियों एवं राज्य के औद्योगिक विकास के हित में सासा मूसा चीनी मिल को पुनः चालू करने हेतु परिसमापन प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सासा मूसा चीनी मिल NCLT कोलकाता बेंच में प्रक्रियाधीन है और इसकी अगली सुनवाई 12/8 को है। सासा मूसा चीनी मिल परिचालन प्रस्ताव के लिए पेराई सत्र कृषकों का जो 43 करोड़ का राशि है सरकार के द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सभी बंद पड़े चीनी मिल, नई चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जो भी चीनी मिल 90 के दशक में बंद हो गए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, जिसकी लगातार बैठकें चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सभी सारे बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल का खुलने का रिकॉर्ड होगा, ये मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूँ। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। आज पूछ लीजिए। इनके बाद विनय बाबू, इनके बाद विनय जी। 2 मसले हैं इसमें। पांडे जी बैठ जाइए। एक, अध्यक्ष महोदय, किसानों के बकाया राशि का भुगतान का मामला है। 4.5 वर्ष से अधिक मिल ये बंद हो गए और 10,000 से अधिक किसानों का 43 करोड़ रुपया बकाया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है कि मिल चालू होने के 1 वर्ष बाद किसानों को 43 करोड़ रुपया जिला पदाधिकारी गोपालगंज से उनकी सूची के सत्यापन के बाद दी जाएगी। महोदय, 4 साल में किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ। मिल कितने दिनों के अंदर चलेगा वो भी भविष्य के गर्त में है। महोदय, क्या मिल अगर 10 साल नहीं चले तो सरकार किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी और सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार को ही भुगतान मिलों का पैसा किया जाना। अध्यक्ष महोदय,
दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एनसीएलटी की बात की है। अध्यक्ष महोदय, एनसीएलटी के पूरे नियम और शर्तों को देखा जाए महोदय, एनसीएलटी में पक्षकार अध्यक्ष महोदय हमारे किसान भी हैं, उसमें हमारे स्थानीय जो विधायक हैं वो भी हैं, लेकिन सरकार भी उसमें पक्षकार है महोदय। लेकिन किसानों को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया, उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। और 12.5 करोड़ रुपए की जो चीनी की बिक्री हुई, वह चीनी का बिक्री करके किसानों के खाते में सर ट्रांजिट करना था, लेकिन वह सीधे बैंक के खाते में जमा कर दिया गया। एनसीएलटी केवल बैंकों की बात सुन रही है, किसानों के बकाया और कर्मचारियों की बकाया की बात वह नहीं सुन रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना अध्यक्ष महोदय, एक निवेशक ने आज ही यह प्रस्ताव दिया है कि बैंक के जो बकाया राशि है 60 करोड़ रुपए, हम उस पैसे को आज ही जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार एनसीएलटी में हस्तक्षेप करे कि वह मिल को नहीं काटा जाना चाहिए, मिल के जमीन की नीलामी नहीं की जानी चाहिए। और इसी नवंबर दिसंबर में हम सासा मूसा मिल को चालू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, 10,000 से अधिक किसानों की सवाल अध्यक्ष महोदय, एनसीएलटी में अधिकार है सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए। सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे कि नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगे, उसके मशीन के कटिंग पर रोक लगे, और जो कैबिनेट ने फैसले किए हैं उसके नियमों में सरकार परिवर्तन करके, उस संकल्प में परिवर्तन करके, और एक समय सीमा में 10,000 किसानों को जो 43 करोड़ रुपए बकाए हैं महोदय, वह समय किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार दे दे। सर, इसमें सरकार से हम जानना चाहते हैं। औद्योगिक विकास की गति न जाने कौन सी जगह टिक गई, औद्योगिक विकास की गति न जाने कौन सी जगह पे टिक गई। अब मोतिहारी चीनी मिल चली नहीं, उसकी जमीनें बिक गई। नदी चाहिए न पहाड़ चाहिए, नहीं सही बोल रहा हूं, न पहाड़ चाहिए न झील चाहिए, बिहार की जनता को चीनी मिल चाहिए। ये चीनी मिलें, 28 चीनी मिलों में से सिर्फ 10 चीनी मिल चल रही है महोदय। हमारी चनपटिया की चीनी मिल बंद है। तो मैं ये आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि 18 चीनी मिलें जो बंद हैं, उन चीनी मिलों को, नई चीनी मिलों को बात हटा दीजिए, पहले 18 जो बंद हैं उनको क्या खुलवाएंगे? जी, ये सदन का भाव है, सदन में बयां होगा। अब मंत्री जी नहीं कुछ बताएंगे तो विधायकों का क्या होगा? बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी चीनी मिल के लिए और अन्य चीनी मिलों के लिए, जिसके लिए माननीय मंजीत सिंह जी ने ये ध्यानाकर्षण लाया है, इसमें पटना हाई कोर्ट में पीआईएल मंजीत कुमार सिंह जी ने ही बिहार सरकार के बनाम सिविल रिट ज्यूरिस्डिक्शन केस नंबर 9770 ऑफ 2015 में चीनी मिल, विशेषकर मोतिहारी चीनी मिल, रीगा सासा मूसा चीनी मिल के गन्ना के किसानों के बकाया भुगतान की बात थी। इसमें 7 अगस्त 2017 को आदेश आया जिसमें मोतिहारी चीनी मिल में गन्ना किसानों का बकाया राशि जो है, उनकी बकाया राशि 17 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा है और लगभग 12 सर्टिफिकेट केसेस इसके भुगतान के लिए 27 वर्षों से लंबित हैं। इसमें कोर्ट का आदेश आया, जिलाधिकारी मोतिहारी को निर्देश किया गया नाराजगी व्यक्त करते हुए एफिडेविट दायर कर स्पष्ट करने को कहा गया कि वसूली के ये मामले 27 वर्षों से क्यों लंबित हैं और इन्हें कब तक निपटाया जाएगा महोदय। दूसरी बात, इसमें जवाबदेही अदालत ने गन्ना आयुक्त और गन्ना उद्योग विभाग के सचिव को भी निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि ये वसूली होनी चाहिए और देना चाहिए। तीसरी बात महोदय इसी से संबंधित है, इसमें यह भी कहा गया किसानों के हित में सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि किसानों के बकाया राशि में प्रतिकूल असर नहीं पड़े। तो मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि भाई विनय बिहारी जी ने कहा कि चीनी मिल की जमीन की बिक्री भी हो रही है, अतिक्रमण भी हो रहा है, तो मैं सदन के माध्यम से जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये बकाया राशि के भुगतान 27 वर्षों से क्यों नहीं हुई, अतिक्रमण और खरीदारी और बिक्री क्यों चालू है? संक्षेप में बोलना चाहिए, संक्षेप में। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सासा मूसा चीनी मिल की तरह बिहार की अनेकों बंद चीनी मिलों के गन्ना उत्पादक किसानों एवं उन चीनी मिलों में कार्यरत मजदूरों एवं उसके परिसंपत्ति की सुरक्षा अति आवश्यक है। जिस क्रम में चनपटिया शुगर फैक्ट्री कई दशक पूर्व से बंद पड़ी है और किसानों का गन्ना मूल्य का लगभग 3.25 करोड़ रुपया और उसमें कार्यरत मजदूरों का लगभग 4 करोड़ रुपया बकाया है और इस चिंता किए बगैर उक्त चीनी मिल को बेच दिया गया और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। सरकार को किसानों और मजदूरों के हितों में इसको संज्ञान में लेते हुए बैजनाथ जी बैठिए आप, बैजनाथ जी बैठ जाइए पहले, बैजनाथ जी बैठिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके इस सदन में 93 सदस्य नए हैं फर्स्ट ईयर के, उनको भी ध्यान रखा जाए। चीनी मिल की बात हो रही है, यह सरकार जो है सो आपको बता दे सर 25 से 30 में जो है संकल्पित है कि पुरानी चीनी मिल के साथ साथ नया भी खोलेंगे। कुछ साथी ने सही कहा है कि पुरानी चीनी मिल को ही खोला जाए, पहले प्राथमिकता दिया जाए, लेकिन उन चीनी मिलों के कारण जो कर्मचारी किसानों का जो बकाया आ रहा है, अगर वह भुगतान के बाद चीनी मिल का जो है पुनः शुरू होता है, चालू होता है, तो सरकार की साख भी बचेगी और बाद में जो है सरकार की किरकिरी नहीं होगी। वही किसान वही कर्मचारी बाजार में यह नहीं बोलेंगे कि पुराने चीनी मिलों का पैसा बाकी है और नया सरकार चीनी मिल खुलवा कर बारबारी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत कम वक्त लूंगा। चीनी मिल का मामला सिर्फ एक जिला तक सीमित नहीं है, लगभग बिहार का पूरा मामला है और मेरे भी क्षेत्र में लोहट, रैयाम, सकड़ी 3 चीनी मिले हुए हैं, जिसमें सरकार ने यह निर्णय, हाँ वही बात बगल का ये कोई बिहार का मामला है। तो चलिए मान लीजिए उनकी बात को कि ये रैयाम उनका है, सकड़ी और लोहट के बारे में तो सरकार ने निर्णय लिया। पूरे बिहार की बात हो रही है, पूरे बिहार की बात हो रही, इसलिए बोल रहा हूँ। सकड़ी रैयाम को तो चालू करने की सरकार ने बात कही। माननीय गन्ना मंत्री जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैंने उनसे भी कई बार आग्रह किया कि लोहट चीनी मिल के बारे में क्या, कि लोहट का एक अपना इतिहास रहा है और लोहट चीनी मिल से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका भी बकाया बड़ी मात्रा में अभी भी सरकार के पास लंबित मामला है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे राज्य का मामला है, एक एक चीनी मिल का ध्यान में रखिए। और चुनाव के टाइम में तो हम सब लोगों ने वादा किया था कि जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं सबको खोला जाएगा, तो लोहट पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और इस शॉर्ट में एकदम महोदय पूरे बिहार का मामला आ जाए। महोदय, गन्ना किसान और गन्ना उद्योग दोनों बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी है। रीगा चीनी मिल की स्थिति भी इसी तरह की है। वहाँ के 7,000 किसान को मिल प्रबंधन ने केसीसी करा दिया, बैंक से मिलीभगत करके। सरकार ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर मिल तो बेच दी, लेकिन 7,000 किसान बंधक है इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक में। किसानों को के बच्चों को आज के दिन में शिक्षा ऋण नहीं मिल रहा, निजी ऋण नहीं मिल रहा, क्योंकि वो डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हैं। आप लिखित दे दीजिए, इसीलिए आप लिखित दे दीजिए राजू तिवारी जी, हो गया, आ गई बात, लिखित दे दीजिए आप सारी बातों को। बैजनाथ जी लिख के दे दें महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि चीनी मिल नई खोलने के लिए सरकार संकल्पित है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ, चूँकि हमारा मोतिहारी जिला में गोविंदगंज विधानसभा है, हम लोग यहाँ बहुत करीब 10 साल से पहले का बहुत सारा सासा मूसा चीनी मिल में बहुत सारे किसानों का पैसा बाकी है। और हद तो ये हो गई है कि इधर कुछ महीनों से कुछ दलाल उस पर्ची को खरीद रहे हैं औने पौने दाम पर। तो हम आपके माध्यम से मंत्री से आग्रह करेंगे कि इस तरह जहां भी किसानों का पैसा बाकी है, मंत्री जी उसको जांच करवा करके और तुरंत उसको भुगतान कराने का। दूसरा विषय अभी विनय बिहारी जी ने उठाया, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है मोतिहारी चीनी मिल का। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही दुखद बात है कि मोतिहारी चीनी मिल खुलने की तो बात छोड़ दीजिए, जमीन, वहाँ की जमीन औने पौने दाम पर, मतलब क्या वो स्थिति से उसको बेच के खरीद बिक्री सब हो गया। तो महोदय ये भी मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसको भी देखें और ध्यान दें। सब बात आ गई।
पूरी समय खत्म हो रहा, सारी बात आ गई। मंजित बाबू सब बात आ गई, प्लीज बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय समय देख लीजिए, टाइम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंजित बाबू को पता है कि इस विषय पर प्रक्रिया जारी है। प्लीज आप बताइए। जिलाधिकारी से भी इस विषय पर बात हुई है स्क्रैप के मामले को लेकर। जो पूर्व में निवेशक थे वो स्क्रैप के मामले को उन्होंने रखा ही नहीं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं रखा, जिसके वजह से ये NCLT कोर्ट में चल रहा मामला। बैठ जाइए माननीय मंत्री महोदय, बैठिए। मंजित बाबू बैठिए, बैठ जाइए। देखिए इतना मौका दिया आपको, बैठिए आप। मेरा मंत्री से मेरा आग्रह है, आप प्लीज प्रमोद जी एक बैठक बुला लीजिए अपने चैम्बर में, अधिकारियों को बुला लीजिए, ठीक है, और बुला करके माननीय विधायकों को बुला लीजिए, संबंधित जो है जा करके, और बैठक करके। अरे भाई सबकी बात हो रही है, जिन माननीय सदस्यों ने उठाया विषय को, जो नहीं भी उठाए हों, संबंधित जिले के माननीय विधायकों को बुला लीजिए, अधिकारी को बुला लीजिए, जितने विषय आए हैं सबका बिंदुवार बना करके एक चीज़ का समाधान कराने का काम कीजिए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं जल्द ही बुला लूँगा। एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर में ठीक, सारी बात वहाँ हो जाएगी। इनके कक्ष में आप जाएंगे, जो साथी नहीं बोल पाए हैं, अजीत जी जो लोग नहीं बोल पाए, नहीं मौका मिला, तो हम मौका दे रहे हैं, एक सप्ताह के अंदर में तिथि घोषित कर दीजिए आप, और बुला करके समाधान कराइए। माननीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को माननीय सदस्य को हम लोग बुला कर बात कर लेंगे। से शून्यकाल की शुक्र सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और शून्यकाल समिति के विचार स्फूर्त किया जाता है। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक कर दी जाती है।